हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल आयुष गेमिंग में। आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं जीके के मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसमें आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला ये होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 6, ऊंचाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा लंबाई लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू विड्थ। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, मतलब वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मैथ की वीडियो और जीके की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल में जा सकते हैं और उसमें से सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, यदि किसी घनाभ, ये पढ़ा दिया था। अभी इसमें करना क्या था कि घनाभ की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है एल, डब्ल्यू और बी। इसका सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो ये सैनिक स्कूल का पेपर, सैनिक में तो हर बार ये 2 बार तो आता ही है, मिलिट्री में भी 2 बार 2 प्रश्न आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी लंबाई कितनी दे रखी है? 4। 4 इंटू 5 इंटू 6। चलिए वैसे लिख देते हैं डायरेक्ट। 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। अगर आपको कुछ मतलब गलत, प्रश्नों को तो देखिए मत, और प्रश्नों तो ये पहला है, प्रश्नों को ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई आवाज तंग कर रही हो तो उसको छोड़ दें। इसमें क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो अब सभी को पता है सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, एक्स मल्टीप्लाई इजिकल टू क्या होता है, पता होना चाहिए सभी को। रुकिए, एक्स मल्टीप्लाई क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई इजिकल टू एक्स क्यूब होता है। सबको पता है एक्स क्यूब होता है कि नहीं? ठीक है, होता है। अब आपको दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, जितना सेंटीमीटर होगा उसको गिन लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, बिना किसी तरीके आप अब आ जाइए। अब हमारा ये आ गया, उसके पीछे सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, ये इतना आंसर आ गया। उसमें ब्रिड क्या दे रखी है, देखिए ब्रिड क्या है, ब्रिड क्या दे रखी है। तो प्रश्न में दे रखा है 4 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करने वाले हैं, इसमें करेंगे हम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की घनाभ का आयतन। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, 6 5 30, 30 हासिल 30 है। अब 30 चक्को, 0 120, आपका 120 उत्तर होगा। और सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है, तो देखिए सेंटीमीटर में क्यूब दे रखा है, तो 120 तो आपका वो ऐसे उत्तर आ रहा था, असल में असल का उत्तर 120 आ रहा था ना, 120। मैंने बताया था सेंटीमीटर को पीछे लगा देना है, सेंटीमीटर, अब वो खाली सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में छोड़ देते, लेकिन उसमें क्यूब है तो आंसर आएगा आपका
120 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब है तो छोड़िए वरना रहने दीजिए। देखिए है ना, घन सेमी घन, घन का मतलब वही होता है, घन का मतलब यही होता है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं छोड़ते हैं, जल्दी कर देते हैं। बी ऑप्शन। सबको समझ आया? आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आवाज आ रही हो किसी की तो उसको ध्यान ना दें। आपका दूसरा प्रश्न है, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि साधा 500 500 1500 रुपए पर साधारण वार्षिक ब्याज की किस दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। इंटरेस्ट 120 हो जाएगा, मतलब ब्याज 120 बन जाएगी आपकी। कितने रुपए पे मैं बताता हूँ। 1500 आपके पास टोटल मूलधन कितना है, मूलधन है आपके पास। मूलधन किसको बोलते हैं, रेट को, मतलब कितने रुपए उसको दिए। आपके पास टोटल मूलधन है 1500 रुपए। आपके पास दर नहीं दे रखी है, दर कितनी होती है, परसेंटेज दर, मतलब वार्षिक दर। उसने पूछे वार्षिक दर की, मतलब से वार्षिक दर अगर 2% है, 3% है, कितनी है उसमें पता नहीं, एक्स है। और और रुकिए, और, और वार्षिक दर पूछी नहीं है। पहले तो सुनिए, पहले सुनिए, मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है, मूलधन होता है, मूलधन बराबर कितने रुपए लिए, कितने रुपए लिए थे, 1500, 1500। और ब्याज कितनी है, ब्याज, सॉरी, मूलधन इतनी है, ब्याज कितनी है, ब्याज कितनी दे रखी है उसमें। ब्याज मतलब पहले ही दे रखी है उसने, बताओ, आंसर आपको दे रखा है। ब्याज तू पूछता है, लेकिन इसमें उल्टा पूछा कुछ। देखिए ब्याज दे रखी है, रुकिए ब्याज बताते हैं, ब्याज कितनी है। ब्याज है आपकी 120 रुपये, आपकी 120 रुपये ब्याज, 120। दर, दर किसी को नहीं पता, दर एक्स दे रखी है। और वर्ष, टाइम कितना दे रखा है, 4, 4। अब इस डाटे से हम क्या कर सकते हैं, इसको फुल सॉल्यूशन कर सकते हैं इस डाटे से। अब मूलधन, अब फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को, डायरेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर मूलधन 1500 गुना, सॉरी रुकिए, मूलधन, रुकिएगा इस, रुकिए थोड़ा, सॉरी, लेकिन मूलधन देखिए, मूलधन दे रखा है, मूलधन 1500 था, हम 1500 लिख देंगे। इसमें हम खाली एक ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज, मतलब उसका फॉर्मूला ही होता है ये। ब्याज निकाल दोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले से पूरे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर पे हम वीडियो बनाएं तो आप लोग लाइक जरूर करें। तो 1500 गुणा समय, एक समय, सॉरी 4 वर्ष है, लेकिन हम पहले दर लिखेंगे, गुना 4, कितना 4 बटा 100 बराबर आपका मूलधन। मैंने बताया था यहाँ पर ब्याज आएगी, ब्याज की जगह पर दोस्तों यहाँ पर रख दीजिए आप लोग, ब्याज की जगह पर रखिए, ब्याज की जगह पर हमने बताया था 120 रुपये रख दीजिए। अब देखिए, अब इनको काटिए, क्या कट रहा है इसमें से, इसके बट्टे के नीचे 1 लगा दीजिए, 100 से ये कट गया, ठीक है, कट गया। अब ये 15 इंटू एक्स इंटू 4 बराबर 120। एक का कोई मतलब नहीं होता, सबको पता है। 120, 15 चक्कू, पहले तो इसको इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 चक्कू 100, 100 नहीं सॉरी 60, 15 चक्कू 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 120, ठीक है ना दोस्तों। इसका प्रश्न होगा 120। अब एक्स, एक्स बराबर 120 बट्टा 60, आपका उत्तर होगा 2। ये जो निकल कर आई है आप लोगों की,
ये जो निकल कर आई है, ये जो निकल कर आया आपकी निकल के आई है दर, दर निकल कर आई है 2। अब दर 2 ही नहीं होगी, दर के पीछे हमेशा परसेंटेज लगता है, तो आपका उत्तर होगा 2%। सी ऑप्शन। आगे समझ दोस्तों, आ गया? तो चलिए और दूसरे प्रश्न की ओर उठाते हैं। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, और स्कूल में लड़की और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें, अलग अलग। अब इसमें कुल 500 बच्चे दे रखे हैं, 500 कुल की कुल। अब उसमें से 40% लड़कियां हैं, 40%, कुल 40% लड़की, 40% तो 60% बॉयज होंगे, लड़के होंगे कि नहीं। अब ये टोटल कितने हुए, हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं। ये हम इसकी अब ट्रिक बताते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 500 लिख दिए गए, मान लो 500 बच्चे हैं, 500 हैं, कुल 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, और उसमें से परसेंटेज टोटल 100% होती हैं, 100%। तो अगर 1% का माना जाए तो 500/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 1% बराबर 5 बच्चा है, 5 बच्चे। अब उसमें से 40% लड़कियां हैं सॉरी, तो 200 लड़की हो गई, और टोटल विद्यार्थी 500 हैं, तो 500 में से 200 गए तो 300। आपका 300 200 उत्तर होगा। अब देखिए है क्या ऑप्शन में, आपके उत्तर में मुझे तो दिख रहा है 200 और 300, ए ऑप्शन। ठीक है गाइस, आगे समझ में? ओके दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है किस धन का 30% मान 200 2400 होगा। ठीक है, किस धन का 30% मान 2400 होगा। किस धन, उसमें दे रखा है किस धन, किस धन का मतलब हो गया एक्स, एक्स का मतलब होता है गुणा 300, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बट्टा में 100 लिख देंगे। का मान, इसका मान जो ये अब जो संख्या आई है, इसका मान 2400 रुपये, 2400 रुपये है। अब इसमें काटा पीटी कीजिए, 300 में से काट दिए, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करिए। इसमें अगर हम गुणा करें तो देखिए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, गुणा करते हैं तो 3x/10 बराबर 2400। ठीक है ना दोस्तों, 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लिए 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2400 था, अब क्या किया था हमने, 3x/10 बराबर 2400, यही था क्या। देखिए मैं आपकी देख कर बता दूँ आप लोगों को, यही था 3x/10 2400। ठीक है, इसमें क्या किया, अब इसके बट्टा के नीचे 1 लिख दो, ये कम नहीं पड़ना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्यारा सा कलर ले दो दोबारा से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बराबर आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा कर देना। तो 3x बराबर 24,000, 2400 गुणा 10, 3x बराबर 24,000, x बराबर 3 का भाग इसमें अगर दे दे तो आपका उत्तर 8000 बैठेगा। तो आपका रुपए में 8000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, रुपए में आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, आपका उत्तर 8000 रुपये हो जाएगा। 8000। अब मुझे तो भाई बी ऑप्शन लग रहा है 8000 का, तो इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट सवाल, आपका दूसरा नेक्स्ट सवाल मतलब 5वां प्रश्न है कि पहली संख्या 6 तथा दूसरी संख्या 24 है। यदि संख्याओं का लासा 3600 है तो मासा ज्ञात करो। इन प्रश्नों में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है पहली संख्या मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है।
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, इसका मतलब ये होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, आगे समझ, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के दौरान हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? फर्स्ट नंबर क्या है? 6, और आपका दूसरा नंबर क्या है? 24, और आपका लासा क्या है? 36, और आपका मासा क्या है? मासा ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम x मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? काटा पीटी 6। अब हमें इससे इसको मतलब दुश्मन बना देंगे, इन दोनों को 6 से 36 को काटेंगे 6 बार। अब 6 ये इस वाले से इसको काट देंगे, कट रहा है ना, काट देंगे 6 चक्का 24। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? तो x बराबर 4 उत्तर आ रहा है भाई। तो उत्तर भी आपका यही होगा। अब मुझे अब इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। तो ठीक है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, आपका यही ठीक है, इसी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।